बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत विभूषित परमराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही हृदय पूज्यपाद महर्षि स्वामी जी महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपाद अनुभव बाबा और स्वामी ज्ञानी बाबा तथा श्री सीताराम बाबा के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग सुनने वाले सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने सद्गुरु महाराज के पावन 140वीं जयंती के शुभ अवसर पर इस महर्षि में हृदय धाम सौर बाजार में हम लोग उपस्थित हैं। सद्गुरु महाराज का अवतरण जो हुआ था वो 1900 विक्रम संवत 1941 वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सन 1984 ईस्वी को बिहार प्रांत स्थित सहरसा जिला मंडल अंतर्गत अब जो है मधेपुरा जिला में आ गया है। उदा किशुनगंज थाने के खोक्सी श्याम ग्राम में अपने पितामह के यहाँ हुआ था। और गुरु महाराज जन्म से ही कहते हैं कि पूत के पांव जो होते हैं पालने में ही दिख जाते हैं, और गुरु महाराज 7 जटा लेकर के प्रकट हुए थे। बड़े ही विलक्षण संस्कार लेकर के जन्मे। बड़ा ही जब सद्गुरु महाराज इंट्रेंस की एग्जाम देने गए परीक्षा, उसमें बिल्डर्स नामक कविता की व्याख्या 4 पंक्तियों में करने के लिए क्वेश्चन पेपर में दिया गया। बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता, जो कोई चीज का निर्माण कर दे। और उस कविता में था, कविता 4 पंक्ति थे। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज टाइम इज द मटेरियल्स फील्ड, आवर डे एंड यस्टरडे आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। कहते हैं कि हम लोगों का जीवन मंदिर जो है अपने प्रतिदिन के सुकर्म व कुकर्म रूपी ईंटों से बनता व बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बनता है। इसीलिए हम लोगों को भगवत भजन रूपी श्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन रूपी दीवाल का निर्माण करना चाहिए। और लिखते लिखते भाव विभोर हो गए। और जो कहते हैं, अभी आप लोग कुछ सीताराम बाबा को से सुन रहे थे कि भगवान बुद्ध को पहले वृद्ध का दर्शन हुआ, फिर चिता का दर्शन हुआ। ऐसे ऐसे देखने से उनको वैराग हुआ। लेकिन गुरु महाराज को तो स्वतः वैराग के अंदर में उबाल थी। और उन्होंने लिखते हैं कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इतना लिख करके वही वो जो थे अपने कॉपी को वहीं पे रख देते हैं, और जो उत्तर पुस्तिका को, और कहते हैं कि मैं आई गो आउट सर, वो मैं बाहर जा सकता हूँ। वो तो सजा लघु शंका लगी होगी, इसीलिए वो बाहर के जैसे बांध टूटता है तो नदी का बहाव जितना तीव्र होता है, वो जो बहाव हुआ, गुरु महाराज घर से जो छूटे फिर कभी दोबारा घर वापस आए तो गुरु महाराज गुरु की आज्ञा से ही आए थे। लेकिन जो है कहते उसके बाद बहुत भटके। पहले जो है थे दरियापंथी रामानंद जी के यहाँ त्राटक वगैरह सीखे। उसके बाद जो है संयोग की बस कुछ दिन सत्संग किए। वो थे धीरज लाल गुप्त जी, उनसे सत्संग के संतमत के बारे में जानकारी हुई। तत्पश्चात जो है गुरु महाराज ने पत्र लिख करके जो है राजेंद्र बाबू से दीक्षा दिलवाए बिंदु ध्यान की। तब जाकर के पूज्यपाद बाबा देवी साहब के दर्शन हुए, और दर्शन पा करके भाव विभोर हो गए। और जो है बहुत सेवा किए। और गुरु महाराज से पूज्य बाबा देवी साहब कहते थे कि लाला तुम जो है, अभी मैं तुमको शब्द योग की दीक्षा देता हूँ। दृष्टि योग की तो तुम्हें मिल ही गया है, अब जो है शब्द योग की दीक्षा ले लो। अभी जो है मैं भी 32 वर्षों तक शब्द दृष्टि योग का अभ्यास किया था, तुम अभी 10 वर्षों तक कम से कम दृष्टि योग का अभ्यास करो। उसके पश्चात जो है शब्द योग का अभ्यास करना, अभी मैं तुझे जानकारी के लिए दे देता हूँ। अब गुरु महाराज में इतनी वैराग प्रबल थी कि साधन बहुत किए, इतना साधन किए कहते हैं कि अपने को यदि तप में तपाते न हुए, हम लोगों का किसी प्रकार से उपकार न होता। गुरु महाराज इतना अगर अपने को तपा तप में नहीं तपाते
तो कहते हैं कि एक तारत है पिंड को, एक तारत है खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मांड। कहते हैं कि सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, वो तो सतगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मांड। सतगुरु महाराज तो पूरे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के नायक थे। कहते हैं कि एक बिनु गुरु ज्ञान नाम न पहियो, व्यर्था जन्म गमाई हो। आज गुरु महाराज इतना साधन किए, इतनी साधना किए कि आज जो है अपने तो तरे ही, और लाखों की जिंदगी बन गई है बंदगी सुन तराना। कितने आदमी को अमृतनाद का श्रवण कराए। गुरु महाराज के शिष्य जितने सन्यासी में है, उससे कहीं अधिक आप जैसे गृहस्थों में विराजमान है, बड़े बड़े वो गुप्त हैं इसीलिए प्रकट। लेकिन जो है गुरु महाराज सबको जब तक रहे तब तक अपना फूली दीक्षा और बिंदु और नाद ध्यान का प्रसाद वितरण करते रहे, और जो है लाखों को अमृतनाद चखाते रहे। उसके उपरांत जो कहते हैं कि बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर शुभ होई। अगर गुरु महाराज का अवतरण नहीं होता तो हम लोग कहाँ भटकते, कहाँ कभी बलि प्रथा में भटकते, कभी दुर्गा माई की खसी बलि देते, कभी कुछ करवाते, अंधविश्वास में पड़े रहते। गुरु महाराज कहते हैं कि संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। हम लोग कैसे थे? कहते हैं थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद थे जाहिर, हमें बोध बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। कहते बंद कराए पलक पट को, तुम कहे बाहर में तुम मट भटको, सीधे सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। गुरु महाराज ये कहते हैं। और गुरु महाराज इतना प्रचार किए। गुरु महाराज कहते हैं कि तोहर कृपा से बाबा अहो देवी साहब में ही जग फैली गेल भेद। आज जो है गुरु महाराज का ये पहले ग्राम में थे, फिर राज्य स्तरीय हुए, फिर राष्ट्र स्तरीय, अब अंतरराष्ट्रीय हो गए। अब जो देश विदेश में गुरु महाराज का संत मत का प्रचार है, बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए। कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं कि युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीर तेजस बिंदु, सुनो अंतरनाधि लखो सूर्य तारे इंदु। कहते हैं कि दोनों दृष्टि के धारों को जोड़ो बिंदु पे, और जो है कि उससे अंधकार फट जाएगा, तब जाकर के तुम प्रकाश में प्रवेश करोगे। तब तुम्हें जो है कहते हैं कि विहंग बीनी चाल चली, जो सरित सो सरित समाही, क्यों नादों से नादों में चली, प्रभुपास भक्तन जाहि। कहते हैं कि विहंग बीनी, विहंगम मार्ग और पपीलका मार्ग, दो मार्ग होते हैं। ये पपीलका मार्ग जो है, जैसे कि फल पका है वृक्ष में आम का, वह चींटी अगर उसे प्राप्त करेगी तो पहले जो है जड़ से उसमें वृक्ष पे चढ़ेगी, तब वृक्ष में ऊपर चढ़ करके जो है वह फल को पाएगी। लेकिन जो पक्षी है, विहंगम कहते हैं पक्षी को, पक्षी जो होता है वृक्ष पे ही बसते हैं, वहीं पे फल खाते हैं। और जो है कि उसी तरह से जो पपीलका मार्ग में होते हैं, हठ योगी होते हैं, वो जो है पहले मणिपूरक चक्र से साधन करते करते स्वादिष्ठान हृदय चक्र आदि करते हुए तब शस्त्रार में जाते हैं। पलटू साहब कहते हैं कि पपील मध्य सिद्ध कहिए, विहंगम संत कहावनम। सिद्ध जो होते हैं ये पिपील का मार्ग वाले होते हैं, और विहंगम जो होते हैं वे संत होते हैं। कहते अनेक जन्म जब सिद्ध हो गए, अंत संत कहावनम कर, बहुत जन्मों तक सिद्ध होते होते अंत में वे संत बनते हैं। और जो है वही संत हम लोगों के गुरु महाराज थे। इसीलिए तो कहा गया है कि सिद्ध तारे पिंड अपना, साधु तारे खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मांड। और कहते हैं कि बिनु गुरु ज्ञान नाम न पहियो, व्यर्था जन्म गमाई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जब जल ही समय हो, तब का करी हो ज्ञानी हो। कहते हैं कि पंछी का खोज मीन का मार्ग, ये विहंगम और पपील का मार्ग, ये विहंगम और मीन मार्ग जो है। कहते हैं जिस तरह से एक सफरी सन्मुख सुरशरी बहई गज भारी, कहते हैं कि छोटा सा एक मछली होता है, वह जिस तरह से धार बहती है गंगा जी की, उसके विपरीत धार में वह चली जाती है जहाँ से उसका उद्गम हुआ। उसी तरह से नादानुसंधान करने वाले जो है, जिधर से हम लोग का उत्पन्न हुआ, जहाँ से हम आए हैं, गिरि पर्वत की माछरी सागर में आया हो, तो वही उस जहां से हम लोग आए हैं वो साधन करते करते तीव्र वेग से उल्टी प्रवाह में बहते हुए नादानुसंधान करते हुए निशब्दम परम पदम तक चले जाते हैं। पहले जो गुरु महाराज कहते हैं सृष्टि के 5 केंद्र है,
पहला जो है स्थूल और सूक्ष्म का केंद्र जो है, ये स्थूल जब सूक्ष्म में हम लोग प्रवेश कर, दूसरा जो है सूक्ष्म और कारण का केंद्र है, और महाकारण और कारण का केंद्र है, और कैवल्य का जो महाकारण और कैवल्य का ये पांचवा केंद्र है। तो इस तरह से सभी जो है वहां से जो है नाद की प्रवाह होती है। एक शब्द जो है नाद, गुरु महाराज चतुर्थ भाग में बड़ा ही सुंदर नादानुसंधान का कर्म वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक मंडल का शब्द जितना सुरीला होगा, अगर आप दूसरे मंडल में प्रवेश करेंगे तो उससे सुरीला होगा, और उससे भी सुरीला होगा। और नाद में अपने केंद्र पर आकर्षण करने की शक्ति होती है। अगर आपको सूक्ष्म मंडल में कारण का शब्द मिल गया तो वह केंद्र तक आकर्षित करती है, ये शब्द का गुण है। और इसी तरह से एक दिन आपको निशब्द में पहुंचा देंगे। और गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही युक्ति सरल साची। गुरु महाराज की युक्ति कोई साधारण नहीं है, सरल और सच्ची है। गुरु महाराज तो यहाँ तक कहे कि होता में ही शंका न रही, सत्य कहा संतों ने। गुरु महाराज कहते हैं कि सभी चीज कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान का क्या करे। मेरा जो ये सत्संग योग में चतुर्थ भाग में वर्णन किया हुआ और महर्षि में पदावली है, और मैंने सभी धर्मों सभी संतों को का मत एक ही है, इसीलिए मैंने सत्संग योग में सारी वाणी को संग्रह कर दिया हूँ। कोई भ्रम में मत पड़ो, मेरा ज्ञान सच्चा, और वेद उपनिषदों को मिला करके कोई मेरे ज्ञान को झुठला नहीं सकता। जो अंतर में साधना करेगा वो प्रत्यक्ष पाएगा। आप लोगों की सेवा में इतना ही कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।